दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कहते हो स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो बिकॉज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो 60+ हो जाते हैं, एकदम से कहीं से पैसा आ जाता है और वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बात सच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास में कौन कौन से तरीके हैं, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई विश कि आप अगर एज आपकी 20-25 है तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर समझो, बिकॉज जिनकी एज 50+ हो चुकी है उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो या ना हो, इट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर आपकी एज अभी 20-25 है देन आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर होते हैं लाइक वो क्या करते हैं, वो सेबी के पास जाते हैं। सेबी कौन है? सेबी हमारी मदद करने के लिए बनाई गई थी, बट वो एक्चुअल में बड़े प्लेयर्स की मदद करती है, सब जानते हैं। कैसे मदद करती है समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। पीछे का गेम है जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पे आपका पैसा बहुत ही सेफ रहने वाला है, प्लस आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो कि भाई मैं टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आओ समझते हैं। सेबी ने क्या किया? सेबी ने देखा कि भाई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट में काम करते हैं। गुड भाई, अच्छी बात है। इक्विटी में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप वहां पे ना केवल बायर बन के चल सकते हो, वहां पे आप सेल करके नहीं चल सकते। मान लो मुझे लग रहा है कि भाई आपकी कंपनी है और वो गिरने वाली है, तो मैं उसको बेच के चलना चाहता हूं उसके प्रोडक्ट को, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग इक्विटी मार्केट में अलाउ नहीं होता। तो बड़े प्लेयर गए भागे भागे सेबी के पास, सेबी जी कुछ कीजिए, हमारा पैसा नहीं बन पा रहा है, इक्विटी में हम बेच के कैसे चले? जब तक बाय पोजीशन नहीं बनती तब तक अपने पैसे के साथ हम क्या करें? सेबी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूं। उन्होंने क्या किया? फ्यूचर डेरिवेटिव को यहां पे लॉन्च कर दिया। फ्यूचर डेरिवेटिव की शर्त रखी गई कि आप यहां पे बाय करके भी चल सकते हो। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड आने वाला है तो आप उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय कर लो। और फिर वही बात, फ्यूचर डेरिवेटिव केवल 3 महीने तक के मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे किसी भी चीज के फ्यूचर डेरिवेटिव हो, केवल अगर हम करेंसी को या फिर कमोडिटी मार्केट को छोड़ दें तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। बाकी फ्यूचर 3 मंथ के होते हैं। तो सेबी ने बोला कि सर देखो 3 महीने तक के आपको बाय करके चल सकते हो आप, या तो आप बाय करके चल लो, आपका मन कर रहा है कि कोई चीज नीचे गिर सकती है तो तुम उसको बेच कर चल लो, जिसको कि शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। बहुत अच्छा, सेबी ने बहुत अच्छा काम किया। किसके लिए? बड़े प्लेयर के लिए, क्योंकि आम जनता पे इतना पैसा ही नहीं होता कि वह फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज होते हैं और लॉट साइज में बहुत पैसा लगता है जो कि आम जनता की पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन बनी मार्केट। भाई अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे? उनके तो करोड़ों रुपए बैंक में रखे हुए हैं और वो क्या करेंगे फिर? कॉमन सी बात आती है। तो उस कंडीशन में उन्होंने बोला कि भाई काम करते हैं, एक नया सेगमेंट ला देते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस ला देते हैं। ऑप्शंस में क्या था मैंने आपको पहले ही बताया, हम या तो क्या कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं, हम कॉल को सेल कर सकते हैं। कॉल का बेसिकली बात करें तो वो अलग सिस्टम है। हम पुट की बात करें पीई की तो पीई को बाय कर सकते हैं या फिर हम पीई को सेल कर सकते हैं। तो 4 तरीके से हम लोग ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अब ये हम लोग कौन है पता है? बड़े प्लेयर। फिर से प्रॉब्लम काउंट हो गई कि भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। आम जनता को बताया गया कि ऑप्शन बाइंग करो, बड़े प्लेयर को बताया गया कि तुम ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। किसकी तरफ से? ये सेबी की तरफ से, कि भाई आम जनता की पहुंच से दूर रहना चाहिए, उनकी जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए कुछ हो जाए। क्योंकि सेबी असली काम कर रहा है किसके लिए? बड़े प्लेयर्स के लिए। बिकॉज दे नो कि आम जनता तो आती है 2-4 हजार रुपए लेके सोचती है करोड़पति बन जाऊंगा, बट असली जो मार्केट चल रही है वो तो बड़े प्लेयर चला रहे हैं ना। तो चलो कोई बात नहीं भाई, उनके लिए काम कर लो। अब बात आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात आती है कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आम जनता भी पैसा लगा सकती है। बट वहां पे एक प्रॉब्लम फिर से आती है, जो मैंने पहले वाला पॉइंट बताया ना, वहां पे आप केवल बाय करके चल सकते हो। वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी के। लाइक मान लो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है। अगर आप लॉट वाइज काम करते हो आपको हाई फंड चाहिए होगा। वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्यों है? अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपका प्रॉफिट नहीं आया तो आपको लॉस के अंदर अपनी ट्रेड को बुक करना पड़ता है। क्लियर? मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है। ज्यादा का मतलब कि पता लगा भाई सुबह को उठे 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, तो 1000 पॉइंट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बट जिसने 10-20 लॉट खरीद रखे होंगे हो सकता है उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा चलो यार आम जनता के लिए थोड़ी सी मदद कर देते हैं, इनको भी खुश कर देते हैं। इन्होंने बोला कि भाई देखो तुम अगर इंडेक्स के अंदर काम नहीं कर सकते, ये इंडेक्स का फ्यूचर है ना, तो इसमें काम नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए एक नया कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देते हैं जिसको आप बोल सकते हो कि बैंक बीज। आप कहोगे ये क्या बला है भाई, तो ये समझा देता हूं। मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल
मैं बोलता हूं कि निफ्टी लाइक बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का फ्यूचर का प्राइस है वो 30,000 है, ठीक। तो क्या होगा, जो उसके बैंक 20 का प्राइस होगा, लाइक बैंक 20 का जो प्राइस उन्होंने रखा, उन्होंने बोला कि इसका बेसिकली लाइक अगर 30,000 इसका फ्यूचर डेरिवेटिव प्राइस है तो बैंक 20 का प्राइस होगा 300 रुपीज। बस यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही आने वाली है कि आप इसको केवल बाय करके चल सकते हो, आप इसको लॉन्ग टर्म में बाय करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे स्टॉक्स होते हैं। जैसे स्टॉक्स को आप बाय करके चल सकते हो और भूल जाते हो ना कि 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, वही चीज यहां पर है। इनका कहना है कि आपका जो इंडेक्स है वो कभी जीरो तो होगा नहीं। इस बेस पर आप क्या कर सकते हो, इसके इंडेक्स के, जिसको हम बोलते हैं कि ईटीएफ्स बोलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसको ईटीएफ बोलते हैं, क्लिक किया, हमने बैंक 20 सर्च किया। बैंक 20 सर्च करने पर नोटिस करो कि एनएसई के अंदर ये स्टॉक की कैटेगरी में काउंट होता है, जबकि है क्या, ये फ्यूचर डेरिवेटिव है बैंक निफ्टी का और उसको ही फॉलो करता है। तो अगर उसका प्राइस जाता है 30,000 तो इसका प्राइस 300, उसका प्राइस जाता है 40,000 तो इसका प्राइस 400। तो इस लॉजिक को अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यार ये काम होता कैसे है। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी प्राइस अप्रोक्स चल रहा है 43,500 रुपीज, तो इसी हिसाब से इसका प्राइस बन चुका है 435 रुपीज। क्लियर। सो ये चीज कॉन्सेप्ट को समझो, और जिस इंसान ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी वो समझ सकता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है, जितने का भी ये स्टॉक है उतने पैसे आपको चुकाने हैं। आप मान लो 1000 शेयर खरीदना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, जितना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकल कर आती है। क्लियर। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते, सेम टू सेम स्टॉक की तरह होता है। थोड़े से यहाँ पे कह सकते हो कि ब्रोकरेज तो लगता नहीं है, बट बहुत सारी चीजें एसटीटी लाइक डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस एंड चार्जेस वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, जो कि आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाके ना चेक कर सकते हो। सो ये है बेसिक फंडा। अगर हम बात करें बैंक 20 के बारे में, बैंक 20 का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि बैंक निफ्टी का प्राइस अगर 50,000 है तो बैंक 20 का प्राइस होगा 500 रुपीज। क्लियर। ये सिंपल सा लॉजिक है, बस दिक्कत केवल एक है यार इसके अंदर, इसको आप बेच के नहीं चल सकते। आपको लग रहा है कि ये नीचे गिर सकता है तो भाई एक काम करो, ट्रेड एग्जिट कर दो। जब तुम्हें लगे नीचे से ऊपर की तरफ जाने की चांस है तब इसको बाय कर लो। ये सबसे आसान तरीका है, प्लस ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं स्टॉक में लगाना नहीं चाहता पैसा। क्यों नहीं लगाना चाहता? पहला पॉइंट, उसके पास इतना लंबा पेशेंस नहीं है कि वो सालों बैठ के देखे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, उसको डर है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर गिर गया तो मेरा तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा पैसा तो डूब जाएगा ना। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी की बजाय बैंक 20 के अंदर काम कर सकता है। या फिर मैं आगे एक और बताऊंगा जिसके अंदर आप यही सेम काम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको, निफ्टी इंडेक्स होता है और बैंक निफ्टी इंडेक्स होता है। तो निफ्टी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी 20 वहां पे आता है, और इसी तरीके से जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बैंक 20 निकल कर आता है। जैसे मान लो मैं यहां पे निफ्टी 20 सर्च करता हूं, तो निफ्टी 20 जैसे ही मैं सर्च लिखूंगा तो यहां पे मेरा निफ्टी 20 करके एक आ जाएगा, जो कि स्टॉक की कैटेगरी में ही काउंट होने वाला है। उसको मैंने यहां पे क्लिक किया तो उसका प्राइस कितना निकलेगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ। अभी हमारी निफ्टी चल रही है जहां पर उसी हिसाब से ये कैलकुलेट करके दिखाएगा। मान लो 20,000 पे हमारी निफ्टी है तो कॉमन सी बात है ये हमें बताएगा कि भाई इसका प्राइस 200 है। ये कॉमन सा लॉजिक है इसके अंदर, और यहां पे काम करने का बस यही फायदा है कि ये कभी जीरो नहीं होने वाला। आपको लगता है कि भाई मैंने अभी रिटायर हुआ हूं, देखो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। पैसा दो तरीके से आता है लोगों के पास, एक आता है उन्होंने कमाया है, ठीक है, एक होता है वो रिटायर हुए हैं बेचारे और मेहनत करके तो कमाया है, बट वो कह सकते हो कि अचानक से आया। पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत की, जॉब की, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में जब वो 60+ हो गए तो उनके पास में अचानक से कहीं से पैसा आया। तो अब उनको ये बात नहीं पता कि यार पैसे का करूं क्या, बिकॉज जिंदगी भर तो उन्होंने पैसा कमाने की फोकस की थी, पैसे के लिए काम किया था ना। अब उनको अचानक से पैसा मिल गया और बोला जा रहा है तुम अब पैसे से काम कराओ जी। तो उनके दिमाग में चार ही कह सकते हो आइडिया आते हैं, भाई ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बच्चों के नाम कर देते हैं, सोना खरीद लेते हैं, या 2-4 स्टॉक खरीद लेते हैं। तो वो लोग बेसिकली इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई ये कभी जीरो नहीं होगा, और उनको ये भी पता है कि निफ्टी आज 20,000 है तो कल को वो ऊपर जाके 40,000 पे भी जाएगी। उनको ये भी पता है कि बैंक निफ्टी कभी 4,000 5,000 थी, आज वो 40,000 आ गई है, तो आने वाले 20 साल में वो और ऊपर जाएगी। बट एक बात बताता हूं मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यार इसके अंदर ना ज्यादा रिटर्न नहीं निकल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ये उन लोगों के लिए है जो टेंशन नहीं लेना चाहते। उनका कहना है अचानक से पैसे आया, भाई एक काम करते हैं यहां लगा देते हैं, डूबेगा तो नहीं, बात खत्म। आए ना आए कुछ, डूबेगा तो नहीं। बस ये वाला लॉजिक अगर यूज करना
करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा काम था ये चीज बताना कि ऐसी भी एक चीज होती है जहां पर आप पैसा लगा सकते हो। क्लियर, ये बात क्लियर कर लो कि 60 प्लस वाले बंदे जो हैं यहां पर ज्यादा पैसा लगाता है, ये चीज मैंने नोटिस की है और मैं जानता भी हूं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, 60 प्लस वाले जो इंसान हैं उनके पास पैसा आया और वो शांत हैं, उनको टेंशन नहीं है कि भाई अचानक से मुझे कुछ करना है, समझ रहे हो? तो वो है वहां पे असली फैक्टर जिसके कारण लोग इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट मैं बात करूं अपनी या फिर मेरे ट्रेडर्स की बात करूं तो हम लोग कभी भी इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि केवल बायर बन के चलना पड़ेगा। भाई मुझे दिख रहा है कि ये नीचे गिरेगा तो मैं इसको बेच क्यों नहीं सकता, समझ रहे हो? आपको केवल हमेशा बायर बन के चलना पड़ेगा। आप अगर वहां पे लॉन्ग टर्म काम कर भी रहे हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई कई महीने मार्केट साइडवेज खड़ी रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट 20% टाइम अप ट्रेंड में रहती है, 20% टाइम डाउन ट्रेंड में रहती है और भाई 60% टाइम बिल्कुल साइडवेज मार्केट में रहती है। तो मार्केट में पैसा कौन बनाता है सबसे ज्यादा? जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलर। क्यों बनाता है ना, वो सिंपल सा आंसर आपके सामने है। जब भाई 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहेगी तो पैसा कौन बनाएगा? ना तो बायर बनाएगा ना सेलर बनाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। तो वही चीज आपको समझनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है और करने के बाद में खुद डिसाइड करना है कि आप निफ्टी 20 या बैंक 20 में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना। आई विश मैंने प्रॉपर वे में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन बचा है ना, तो ये मेरा नंबर है 9837482890, ठीक है? बिकॉज हम करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स वगैरह सारी डिटेल्स दी हैं, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। एंड ये मेरा नंबर है, यहाँ पे हाई करके मैसेज भेजोगे तो आपको पूरी डिटेल सेंड कर दी जाती है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मैसेज करके ईजिली पूछ सकते हो मुझसे या मेरी टीम से। सो आई विश कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप में से जितने भी लोग चाहे भाई वो निफ्टी 20 या बैंक 20 में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं करना चाहते तो मत करो, सिंपल सी बात है। रीजन क्योंकि मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी कि कौन इंसान इसमें इन्वेस्टमेंट करता है और कौन इंसान इन चीजों से दूर रहता है। बट आपको ये बात पता जरूर होनी चाहिए कि मार्केट में भाई ऐसी भी चीजें होती है जहां पर आप इंडेक्स में काम ना करते हुए आप इंडेक्स के डेरिवेटिव को बोल सकते हो कि भाई उसका स्टॉक डेरिवेटिव उसके अंदर काम कर सकते हो। दिक्कत बस सिंपल सी है, ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती, ज्यादा उसको कह सकते हो सेल करके नहीं चल सकते। ये सारी की सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं बट हमारे लिए तो बड़ी हैं। सो इसी वजह से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो हमारे साथ आ सकता है। हम भी करेंसी करते हैं, आप भी करेंसी कीजिए। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो नंबर आपके सामने है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बिल्कुल ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, देन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। नहीं समझ में आया हो, मजा नहीं आया वीडियो के अंदर, देन प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। और किसी के माइंड में कोई अच्छा सा कमेंट आ रहा हो ना, नीचे यार कमेंट बॉक्स जाओ और वहां पे अपने दिल में जो भी चीज है वो वहां पे लिख दो, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।